किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। विचारों को शून्य कर दें। शरीर में चेतना, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए शरीर में। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। बैक एंड नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में किसी भी सुख आसन में आप बैठ सकते हैं। हम ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। हमारे योग में सबसे पावरफुल मंत्र ये है, महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र मृत्यु को पार करने के लिए, मृत्यु को पार करने के लिए, जो भगवान शंकर जी हैं, तो 3 नेत्रों के भगवान हैं, जो सुगंधित हैं, जिन्होंने विष भी पी लिया था। हमारे योगा के गुरु हैं वो, सब फाउंडर हैं, जिन्होंने ये योग अभ्यास हमें सिखाए। 84 लाख आसन बताए गए हैं हमारे योग में। हम उसमें से 84 करते हैं। सब इन्हीं के बताए हैं। सब इन्हीं के द्वारा ये नॉलेज आगे शेयर की जा रही है। हम उनसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और करेंगे। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पे रब करेंगे।
आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, कंध पर, हाथों पर, कमर पर, पाँव पर और चेस्ट पर। नमस्कार। देखिए मैं योग के बारे में कुछ आपसे शुरू में ही शेयर करना चाहता हूँ, बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है। देखिए, जब नॉर्मल मतलब जिन लोगों को डिजीज नहीं है, जिन लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, योग से काफी लोग डरते हैं, घबराते हैं। बट योग, आज के टाइम में जो योग में घुस जाता है उसके बाद वो कहता है कि समाधि चाहिए, मुझे पेशेंस, मुझे फ्रीडम चाहिए। बट हमें योग तक ही अभ्यास करना है, हमारे लिए मैंडेटरी है योगा करना। क्यों? क्योंकि डिजीज वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ा हुआ है। जब हम इस टॉक्सिसिटी को स्टेबल कर लेते हैं, वो किस रूप में आ सकती है? नासिकाओं द्वारा आ सकती है, खाने द्वारा आ सकती है, सुनने के द्वारा आ सकती है, ठीक है, देखने के प्रति, देखने से भी आ सकती है। सबसे पहले आप अपने पांचों सेंसेस पे कंट्रोल लाइए, तो आपको पहला पड़ाव आप पार कर जाएंगे। खाली मेरे कहने से आपको खाना नहीं छोड़ना है, मेरे खाने से ये नहीं, आपको ये देखना है व्हाट इज गुड फॉर योर बॉडी। ठीक है, योगा का मतलब है यूनाइट, यूनियन। ठीक है, यूनियन फ्रॉम दी बॉडी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरा फेस है, तो जुड़िए इसके साथ, बन जाइए, जुड़ जाइए, जोड़िए, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पहला नियम, यम आपको फॉलो करना है। यम फॉलो करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन चुटकियों में हो जाएगा। जब यम का नियम का फॉलो करेंगे, बहुत आपको परेशानियां आएंगी, बहुत लोग आपसे दूर हो जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई की जीत होती है। जब आप करेंगे, आपकी बॉडी आपका साथ देगी, आप पूरे जिंदगी भर इस चैलेंजेस को पार कर सकेंगे, इजी रहेंगे। किसी भी अवस्था में, किसी भी चैलेंज में यू विल बी इजी। देन नियम वाला पार्ट आता है। पहले इन दो चीजों को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसके बाद हमें मिलेगा एक नया जीवन, स्वस्थ जीवन। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। अभी मैंने कपालभाति से पहले, अभी हम कपालभाति करने लगे, पहले मैंने षट क्रिया का पहला भाग किया है, जल नीति। मैं जल नीति भी कर सकता था, धौती क्रिया भी कर सकता था, कुंजल भी कर सकता था, लेकिन जो इजी है, नॉस्टल को क्लियर करना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉस्टल क्लियर हो जाएगी, शरीर साथ देगा, ब्रीदिंग साथ देगी। जब ब्रीदिंग साथ देगी तो आप योग का मैक्सिमम बेनिफिट पाएंगे। कोई भी अभ्यास करते हैं हम ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपने ब्रीदिंग में क्या करना है। अब आपको अपनी सांसों को मुझे दे देना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी सांसें कैसे कंट्रोल करनी है, हाउ यू हैव टू मैनेज योर ब्रेथ। ठीक है, नॉर्मल लोग तो कर रहे हैं, अपनी जीवन जी रहे हैं। ठीक है, हमें इस ब्रीदिंग के पैटर्न से, इस नासिकाओं के द्वारा हम अपने शरीर को बैलेंस करेंगे, हर एक पार्ट को, पूरी बॉडी को आज करेंगे। साइटिका की पेन के लिए आज स्पेशल ये किया गया है। पहले हम अपने जो मेन अभ्यास हैं वो करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रिक्टली साइटिका के ऊपर डिस्कशन, और साइटिका को कैसे मुक्ति पानी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सीधा बैठे, कमर गर्दन सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करने जा रहे हैं। बेंडिंग डाउनवर्ड, आगे फ्रंट में झुकेंगे तो शरीर ऐसा दिखेगा। ऐसे में योग का अभ्यास नहीं हो पाएगा। कमर बिल्कुल सीधी, क्योंकि मेरी अब आईज क्लोज हैं, आई कैन नॉट चेक एवरीवन। तो आप कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। राइट हैंड से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल करनी है। अगर किसी वजह से मैं राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहा हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड का यूज करूंगा, पहली चीज। दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या है?
लेडीज के लिए रूल ज्यादा है। बताया गया है कि 1/3 ये डिजीज जो है 1/3 से ज्यादा लेडीज को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ध्यान रखना है। मैं योग का अभ्यास करने लगा हूँ, तो मुझे सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। कोई भी चीज गलत नहीं करनी। मेरे को कोल्ड का फीवर है तो मुझे रेस्ट करना है, मुझे योगा नहीं करनी है। ठीक है, रेस्ट करना है। आप षट क्रियाओं में से जल नीति कर सकते हैं अगर म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया। तीसरा, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर पाएंगी, वर्जित है, अवॉइड करना है योगा का। योगा का ये वाला अभ्यास जो बताया जा रहा है वो आपको वर्जित है। आप सिर्फ नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कर सकते हैं। फोर्थ, आपको पीरियड डेज में लेडीज को अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड मीन्स स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज। देखिए मैं एक लड़का हूँ, मुझे पता है, आइडिया है, लेकिन आप प्रॉब्लम में है तो यू हैव टू अवॉइड इट। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हम ये सारे चैलेंजेस को साइड में रख देते हैं। उसके बाद ही हम योगा अभ्यास क्लियरली करा पाएंगे, फोकस करके करा पाएंगे। फिफ्थ, एम्प्टी स्टमक करना है। कपाल भाती क्रिया आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते हैं, सनसेट के बाद नहीं कर सकते हैं। सनसेट के बाद करेंगे यू विल नॉट गेट अ गुड स्लीप, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मेरे को कब ये अभ्यास करना है और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैंने राइट हैंड से अपनी प्रणव मुद्रा बनाई है, क्योंकि मैं कपालभाति षट क्रिया करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को नॉस्ट्रल का यूज करना है। पहले मैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल करने जा रहा हूँ कपालभाति। मैंने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दिया। एक लंबा गहरा सांस भरूंगा अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से। सांस भरिए, रैपिड एक्सहेलेशन पे ध्यान दीजिए, सिर्फ इनहेलेशन नहीं करनी। पेट और डायफ्राम की हेल्प लेंगे। जो चीजें बताई गई हैं वर्जित, वो उसका ध्यान रखते हुए स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स करेंगे, विश्राम करेंगे, क्योंकि विश्राम करना जरूरी है। जितना अभ्यास में हमने टाइम और एफर्ट लगाया, उतना ही अभ्यास हमें, उतना ही एफर्ट लगाना है हमें रिलैक्स करने में। अब अपनी दाई नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर देंगे। मैं, ये प्रणव मुद्रा है, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर रहा हूँ। राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और रैपिड एक्सहेलेशन करेंगे। ठीक है, अपनी चेस्ट का सपोर्ट ले लेंगे, हाथ ऐसे नहीं रख पाएंगे। ठीक है, ऐसे रखिए, स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरा, स्टार्ट, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को हम विश्राम पे रख देंगे, घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा में। हम दोनों नासिकाओं से कपालभाति करेंगे। आईज क्लोज रहेंगी, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। फोकस ऑन योर सेल्फ। पहले मेरा शरीर ठीक रहेगा, तभी मैं जिंदगी में ये सारे चैलेंजेस संभाल पाऊंगा, संभाल पाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर गर्दन सीधी। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, स्टार्ट। सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान दीजिए।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे दोनों नासिकाओं से। मूल बंद। मूल बंद में मतलब है आपको एनल मसल्स को ऊपर खींचना है। अपने गुदा द्वार को ऊपर खींचिए। अपने पेट को हल्का सा दबाइए। उद्यान बंद। गर्दन को कॉलर बोन से लगाइए। जल बंद। जब ये तीनों बंदों में आपकी परफेक्शन आ जाती है तो उसको कहा जाता है महाबंद, त्रिबंद। होल्ड। लंबा गहरा सांस भरेंगे। आंतरिक कुंभक में मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड। अपनी क्षमता अनुसार रिलीज, रिलैक्स। हम एक अभ्यास और करेंगे कपाल भाती का। लंबा गहरा सांस भरेंगे, पहले बॉडी को विश्राम करिए। लंबा गहरा सांस भरिए, आराम आराम से सांस छोड़िए। चलिए अब हम दूसरा राउंड करने जा रहे हैं कपाल भाती का। स्टार्ट। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। टेक योर हेल्प फ्रॉम द स्टमक एंड द एब्डोमेन। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल अपनी क्षमता अनुसार। डू इट एज पर योर कैपेसिटी। स्टार्ट। डीप एक्सेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। बाह्य कुंभक। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड। विश्राम। रिलैक्स। हम एक राउंड अग्नि सार का करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर नहीं सूट करेगा वैसे वैसे जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है वहां पे भी कम करना है। ठीक है, बेशक आप वर्जित हैं, जो कॉन्ट्राइंडिकेशन स्टार्टिंग ऑफ द क्लास बताए गए हैं वो फॉलो करना है। ठीक है, कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए। किसी का नुकसान तो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, जस्ट टू शो यू द वे। ठीक, और मेरा कोई रास्ता नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। आप करिए, मैं कर रहा हूँ, मुझे मैंडेटरी है करना। मुझे डर लगता है मुझे बीमारी दोबारा ना हो, मैं फ्री रहूं, रोग मुक्त रहूं, आगे जीवन आसानी से जी सकूं। तो ये मेरा पार्ट है, मेरा काम है होप देना। होप के साथ साथ मैंने आपको वे, रास्ता दिखाया है। उस रास्ते को आप फॉलो करिए, दृढ़ अभ्यास करिए। मैंने 2017 से लेके 2018 तक अपनी दुनिया अलग कर दी थी, बिल्कुल डिटैच हो गया था बहुत। ठीक है, लेकिन उस डिटैचमेंट को मैंने फॉलो किया, अपने शरीर का वो ज्यादा ध्यान रखा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप डिटैच हो जाओ, सब कुछ दुनिया छोड़ दो। मैं अपनी आपको जर्नी बता रहा हूँ कि इस तरीके से मुझे मेरा जीवन वापस चाहिए था, एक स्वस्थ जीवन चाहिए था।
जिसमें बीमारी का, डिजीज का कोई नामो निशान नहीं। ठीक है, मैंने पॉसिबल किया है वो, इसीलिए किया है क्योंकि मैंने दृढ़ अभ्यास किया, और मैं करता रहूंगा, करवाता भी रहूंगा। ठीक है, अच्छे कर्म भी करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम अग्निसार का एक राउंड करने लगे। जितनी देर मैं बीच में रिलैक्सेशन देता हूँ, आपको रिलैक्स करना है। ठीक है, जिस जैसे आप सुन रहे हैं उसी तरीके से आपको इस पे ध्यान देना है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू रिलैक्स। क्योंकि मैं एकदम स्टार्ट कर दूंगा अग्निसार तो शरीर में नुकसान हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा गैप देना है। आगे आगे थोड़ा सा बेंड करके शरीर को आगे कर दिया, तिरछा हो गए बॉडी को। लंबा गहरा सांस भरा दोनों नासिकाओं से, बगैर आवाज से स्लोली लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बंद लगा लिया, होल्ड। अब पेट को झटके देने अंदर बाहर अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट। विश्राम, रिलैक्स। जहाँ पे वेदर ठीक है वो एक राउंड और कर सकते हैं, एक या दो राउंड और कर सकते हैं। हमारे जिस लोकेशन में मैं हूँ इस समय, यहाँ थोड़ा सा वेदर ठीक नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, हमारा स्वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं करूं और थक जाऊं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे ये करते रहना है, ये एनर्जी लाने के लिए करना है अपनी बॉडी में, जो मंद पड़ी हुई है, जो रुकी पड़ी है, उस गतिविधि को बढ़ाना है। बस मेरा काम ये है। आपको अपने इन्वायरमेंट का, नेचर का ध्यान रखते हुए करना है। चलिए, अब हम, आप आंखें खोल सकते हैं। अब हम पहले गर्दन से रिलेटेड कुछ वार्म अप करेंगे। ठीक है, बैठ करके वार्म अप करेंगे। ठीक है, शरीर क्योंकि सारा दिन इस तरीके से अगर मैं बैठा रहूंगा तो एक ही जगह पे स्टिक हो जाएगा, बेड में प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप इस प्रक्रिया को पार कर पाएंगे। आइज ओपन हो गई। अब ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर बॉडी। ध्यान करें कि मुझे ये अभ्यास करना है और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। ठीक है, देखिए मैं बगैर सांसों के कर रहा हूँ, कैसा लगता है एक बारी करके देखिए। जब आप बगैर सांसों के कर रहे हैं तो कोई फील नहीं आई, कोई फायदा भी नहीं हुआ। ठीक है, ये पनिशमेंट नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये आपको फायदे के लिए किया है। ठीक है, कैसे करना है, अब मैं सांस भरो, देखो। सांस छोड़ो, सांस भरो, वापस, एक्सेल लेफ्ट, कंटिन्यू करिए। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन करना ब्रीदिंग के साथ है क्योंकि योग अभ्यास है। ठीक है, अगर ये कोई एरोबिक या जिम 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 पे जाते तो शायद, आई डोंट नो अब किस तरह होता है। मैं 2012 में लास्ट जिम में गया था, 2012 में, इसके बाद नहीं गया। विश्राम, रिलैक्स करना है। अब हम ग्रेविटी के अपोजिट जाएंगे। ठीक है, कैसे जाएंगे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे आप। अब मेरी गर्दन यहीं रुक, इतनी तक ही जाती है तो मुझे इतना ही जाना है। अपने कंफर्टेबल जोन में काम करना है। ठीक है, कोई भी, मेरे नहीं हो रही पूरी ऊपर, देखिए मेरी जो गर्दन है वो कमर पे टच कर जाती है। ठीक है, अगर आपकी यहाँ तक जाती है तो कोई बात नहीं, हमारा कोई कंपटीशन नहीं। ठीक है, हम एक दूसरे को देख के एक रास्ते पे करते हैं। हेमा जी करिए स्टार्ट।
रिलैक्स। दीप्ति आपसे हो पा रहा है? नमस्ते संगीता जी। हरप्रीत जी प्लीज आप अपना कैमरा ऑन रखिए। प्रतिज्ञा जी ट्राई, क्योंकि मैं आपको सामने देख पाऊंगा। जो लोग नहीं कर पाते नो प्रॉब्लम, बट अगर आप करेंगे तो मैं ध्यान दे करके आपको चेक ऑब्जर्व कर पाऊंगा। मेरा काम ही यही है, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ मैं। ठीक है। अभी खैर मुझे दर्जा नहीं मिला है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, बट स्टिल आई एम कंटिन्यू। तो आप करिए, फोन को रख दीजिए सामने, बस आप मुझे अपनी सिचुएशन का पूरा देखने दीजिए कि हाउ आई हैव टू डू इट। ठीक है। अगर कहीं भी आप कहीं कुछ मेरे पे बेस्ट पार्ट क्या था, जो मैंने 3 4 महीने 6 महीने योगा की थी, मेरे को योगा कराने वाले मेरे सामने बैठे। ठीक है। तो फिजिकली सामने आना। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट मैं यही कहूंगा, मैंने आज तक उनसे सवाल नहीं किए, क्वेश्चन नहीं पूछा। एक ही क्वेश्चन पूछा था कि मैं कब ठीक हूँ। उसका जवाब उनके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। वो सवाल का आंसर आपके पास खुद है। आप सिर्फ अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा स्टेबल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, शरीर को उस सिचुएशन में लेके आना। लंबा गहरा सांस भरेंगे, रिलैक्स करेंगे। आप गर्दन की मूवमेंट है, देखिए मैं सांस के बगैर करता हूँ, कैसा लग रहा है? फिर यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ, दर्द हो जाएगी, हाँ खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं करना। ठीक है। पहले ही बताया जा रहा है, अभी आपको करने के लिए नहीं कहा है। अब स्टार्ट करेंगे सांस के साथ। सांस भरी, सांस छोड़ी, फिर सांस भरी। आंखें खुली रहेंगी, आईज ओपन रहेगी, रोटेशन है। रिलैक्स। अब गर्दन को ऐसे बेंड करना, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, हल्का सा गर्दन को देखिए मैंने राइट पे कर दिया, जितना आप इजीली कर सकते हैं। सांस छोड़ेंगे ऊपर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे वापस, सांस भरेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड। कंटिन्यू। कुछ लोगों को हल्का सा पेन या कोई चीज होती है तो रुक जाएंगे। ठीक है, अभ्यास रोक देंगे। अगर कोई भी सूक्ष्म व्यायाम करते हुए, आसन करते हुए, प्राणायाम करते हुए आपको डिफिकल्टी हो रही है, जैसे अभी मैं बिल्कुल स्टेबल बैठा हूँ ना, मेरी हाफ पद्मासन लगा हुआ है, अर्ध पद्मासन। तो अगर मुझे दिक्कत होगी तो मैं पैर खोल लूंगा। ठीक है, ऐसे बैठ जाऊंगा। ठीक है, इजी पोज, जो मुझे कंफर्टेबल है। ठीक है, लेकिन अभ्यास करता रहूंगा, बैठूंगा इसी पोस्टर में। जैसे ही इस पोस्टर में बैठते हैं तो हमारी जो स्पाइन है वो सीधी हो जाती है। ठीक है। कोशिश करें गर्दन को ऐसे रखेंगे। अगर आपने कैमरा सेट किया हो तो नीचे की ओर नहीं करना, ऊपर की ओर। सेंटर, सेंटर ऊपर हो जाए, ठीक है। लोअर बॉडी नहीं भी दिखती कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस का ठीक से फॉलो करना है। चलिए अब हम इसकी स्टेज जो करने जा रहे हैं, उसमें कहा गया है आपको अपनी जॉ लाइन, इसको अपवर्ड। कुछ लोगों से इजीली हो जाएगा, कुछ लोगों से मुश्किल होगी। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास मुझसे भी नहीं होता। मेरे को प्रॉब्लम क्या होती थी, जब मैं खाना खाता था तो मेरी टंग के बीच, टंग आ जाती थी टीथ के बीच। ठीक है, तो क्या होता था, ब्लड कट जाती थी जीभ। जीभ क्या है हमारी, वो है मसल। ठीक है, वो कट जाने में पेन होता है। ठीक है, ब्लड भी आ जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे हील अप हो जाती है अगर होता है। और अगर आप ये एक अभ्यास करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए कैसे करना है, ऐसे जॉ लाइन को आप होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं या
इनहेलेशन करके होल्ड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। रिलीज, टू मोर टाइम। Relax when you exhale. Relax. One more time. Exhale and relax. अब हमारा अभ्यास ये वाला हो चुका है। अब हम हाथों से पहले हम एक ताड़ आसन बैठे बैठे की आदत डाल। जब भी कोई आपको लगे कि बॉडी फिजिकली देखो, आपको खुद ही संभालना है। ठीक है। मैं तो योग के टाइमिंग पे आपकी सिर्फ मदद कर सकता हूँ। ठीक है। आपको पूरा दिन इस शरीर को संभाल के रखना है। तो कैसे करना है? हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए, ऊपर ले जाएं, होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार। देखिए कमर कैसी सीधी हो गई, ब्रीथिंग कैसी है। धीरे से हाथों को छोड़ नीचे की ओर। मिनिमम 3 टाइम्स जरूर करना है, सुबह उठते ही, बेड पे लेटे लेटे ही। ठीक है। अगर कोई समस्या है तो बेड पे इसको करना है। ये सिटिंग ताड़ासन है। ठीक है। खड़े होके इसके बेनिफिट कहीं गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप किसी वॉल का, किसी चीज का सपोर्ट लेके पंजों के स्टैंड पे आना है और ताड़ासन लगाना है। ठीक है। अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वॉल का सपोर्ट ले सकता हूँ। इनहेल एंड होल्ड। एक्सहेल एंड रिलैक्स। जितनी देर मेरी सांस रुकती है एक पोस्चर में, उतनी देर होल्ड कर। वन मोर टाइम, एक बार और करेंगे क्योंकि आदत डालनी है। स्टार्ट। इनहेल सामने की ओर, धीरे धीरे ऊपर, होल्ड अपनी क्षमता अनुसार। सीधा रखेंगे, शरीर को बांधना है। आराम से रिलीज, रिलैक्स। अब हम अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर लेके जाना है, लेकिन इतना बस। इनहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। नीचे लाके जमीन पे पटकना नहीं, लेफ्ट हैंड रेस्ट पे रहेगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। सेम चीज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। इनहेल अप, रिलैक्स। ये हमारे शोल्डर जॉइंट्स में बहुत हेल्प करेगा। अभी आपको लग रहा है कि ये करने में थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी आपको साथ देगी। ठीक है। जब ये जॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी जॉइंट्स हैं, हमारे हाथों में जॉइंट्स हैं, हमारी हिप बोन के जॉइंट्स, तो शरीर को इसमें बांधा गया है। अलग 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 पार्ट्स बताए गए। जब आपने गर्दन की करी तो खाली गर्दन की नहीं हुई, आपकी आईज की, फेस की, दोनों हो। ठीक है। ड्यूल नेक की पूरी हो जाती है। तो इसीलिए सब क्रियाएं करनी है। अब दोनों हाथों से करेंगे। दोनों हाथ ऊपर जाके मिलेंगे नहीं। रिलैक्स, विश्राम। अब रोटेशन है, अगर आप बैठ करके कर सकते हैं तो बैठ के करिए, खड़े होके कर सकते हैं तो खड़े होके करिए। ठीक है। रोटेशन में आप इजीली है, ऐसे सांस भर के, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, योगिक फिस्ट,
लेफ्ट हैंड को रेस्ट पे, इनहेल एंड रोटेट क्लॉकवाइज, आराम। जितनी देर सांस होल्ड होती है उतनी देर ही कर। रिलीज, ब्रीदिंग नॉर्मल। लेफ्ट हैंड से करेंगे, जॉगिंग पे सांस भरेंगे क्लॉकवाइज। रिलीज, रिलैक्स। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे लेफ्ट हैंड से। दोनों हाथों से करेंगे, योगिक फिस्ट, अंगूठा अंदर, शिबान। सांस होल्ड करके करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल करना चाहते हैं कर सकते हैं। रिलीज, क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध, एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे। रिलैक्स। अगर मुझे कहीं पेन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम कुछ पैरों से रिलेटेड पहले अभ्यास करेंगे। ठीक है, ये पार्ट है हमारा साइटिका से स्टार्ट होता है। आई नो मेरी क्लास बहुत लंबी होती है, बोरिंग लगती है। लोगों को जल्दी है, फटाफट सिर्फ मुद्दे पे आओ और छोड़ो। बहुत लोगों के इस बारे में कमेंट्स आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, कि आपकी क्लास बहुत लंबी होती है, हमारे पास टाइम कम है। तो एक बटन है, उसको आप आगे कर सकते हैं, सेंटर में आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए साइटिका पेन क्यों होती है, व्हाट इज साइटिका। साइटिका क्या है मैं बताता हूँ आपको, स्टार्ट मैं ही करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर में बहुत टाइम लग जाता है। साइटिका जो नर्व है वो हमारे, ये सबसे मोटी नर्व है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये सबसे मोटी नर्व है। अब क्या है, हम जो दिक्कत, जो गलती हमसे हुई है, यहाँ पे मैंने इंजेक्शन लगाए हैं खुद। तो यहाँ पे मसल है, उसके अंदर वो निडल जाती है, फ्लूइड चला जाता है। ठीक है, नॉर्मली इंजेक्शन के हमें हाथ पे बताया गया है, पीछे पंप पे लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे लगाया गया है। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे वो रिलीज होता है तो पूरी बॉडी में एकदम फैल जाता है, एकदम साइटिका पे ही वो। अब ध्यान दीजिए, इंजेक्शन यहाँ क्यों लगा, पेट पे क्यों लगा, हाथ पे क्यों लगा, यहाँ पे। तो ये तीन लोकेशन है इंजेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये बहुत मोटी नर्व है, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी में काम आती है, ये सबसे मोटी नर्व है। तो इसका, इसमें छिड़ जाना, ये छिड़ जाती है ना कई लोगों की, तो बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है। क्यों छिड़ती है, पॉस्चर। सबसे पहले कमर, आप, क्योंकि हमारी कमर कनेक्टेड है इसके साथ, ये हमारी बॉडी को लोअर और अपर को मिलाती है। मुझे अगर पेन हो रही है तो घबराना नहीं, उसकी एक्सरसाइज अभ्यास करना है। कमर को सीधा रखना है, गर्दन को, ये बताया गया आपको जब तक बोला नहीं जाएगा आगे की ओर झुकना नहीं है। ठीक है, जब तक बोला ना जाए, मैंडेटरी है, आप झुक नहीं सकते आगे। ठीक है, जब तक बोला ना है। मैंने बहुत रेयर कराए हैं, मुझे भी समस्या थी स्पाइन में, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। जब मुझे स्पाइन में समस्या हो रही थी, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरी साइटिका में पेन हो रही, दोनों तरफ, दोनों तरफ ऐसी भयंकर पेन होती है, क्योंकि सारा दिन हम पैर लटका के बैठते हैं। ठीक है, इसके लिए तेल मालिश करनी है, ध्यान रखना है शरीर का, वो हम कर नहीं पाते, हमारे पास टाइम नहीं है, टू बिजी। दर्द झेल लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे कि फ्री हो जाए, लेकिन अभ्यास करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो अभ्यास किस लिए करना है, इसके लिए दो तरीके हैं। फटाफट जब पेन हो तो एक बाम ले लीजिए, बाम अपनी सबसे पहले कमर पे लगाइए। ठीक है,
तो मुझे हो रही थी, कमर पे ऐसे लगा लिया। मैं बाम लगाना नहीं सिखाऊंगा आपको कि कोई चीज का यूज करें, लेकिन रीजन है, इसको लगा लिया तो ये काफी हद तक हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे लगा लिया यहाँ पे, इस पार्ट पे। अब हम इसका अभ्यास करने लगे कि ये अभ्यास से कैसे ठीक किया जाए, योगा से, विदाउट, इफ यू डोंट हैव अ बाम। ठीक है, अब मैंने दंड आसन में आना है। पैरों को साइडों में खोलना है, फ्रंट में नहीं लाना, ऐसे खोल लेना है। ठीक है, ये एक कॉमन सिम्टम है सबके साथ। साइटी का कोई की डिग्री है, सिर्फ एमएस को नहीं मिली। बहुत नॉर्मल लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम है साइटी का। ऐसे दंड आसन में बैठ जाना। ठीक है, अगर मेरी कमर पीछे रहेगी तो अभ्यास में फायदा नहीं होगा, आगे रहेगी तो भी फायदा, स्ट्रेट रहेगा, इसीलिए दंड आसन कहते हैं। अब मैं अपने राइट लेग को अपनी तरफ लेके आऊंगा। ये मेरी राइट लेग है, और ऐसे ही जो बताया जा रहा है ये, देखिए जैसे ही मैंने इसको पकड़ा, मेरी कमर में एकदम से वो आया पेन। ठीक है, एकदम से ग्लिच आता है। तो मैंने लेफ्ट हैंड को या तो रिलैक्स पे रख दिया, या इसका सपोर्ट लेकर के अपने पैर को अप उठाया, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, एक तरीका ये है। फिर मैं खुद ही कर रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है अपने लेफ्ट हैंड की, मैंने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ। अप एंड डाउन किया, ब्रीदिंग नॉर्मल रखी, घुमाया पैर को क्लॉकवाइज, रेस्ट लेके भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, रिलीज, रिलैक्स। लेफ्ट पैर जो है, अभी राइट पैर मेरे हाथ में है, मेरे हाथों के बीच में है। लेफ्ट पैर को ऐसे मैंने रखा हुआ है, एंकल सीधा रहेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्मली हर इंसान को होता है ये कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, नॉट ओनली एमएस, बस सब लोगों को होती है। तो जब आप पैर को ऐसे करेंगे तो जो वॉकिंग इश्यूज है वो भी ठीक होते हैं। साइटिका की पेन देखिए, एकदम आप भूल भी जाएंगे कि करा क्या रहे थे, कर किस लिए रहे थे। अब पैर को ऐसे अपने पास ले आए, जैसे हम बच्चे को गोदी में पकड़ते हैं, लाइक दिस। लेफ्ट हैंड से मैंने देखिए अपने राइट पैर को पकड़ा हुआ है, और राइट हैंड से मैंने राइट ऐसे ऐसे हिलाना है, बच्चे को जैसे सहलाते हैं अपनी हिप बोन पे। ये यहाँ पे जो नर्स जा रही है उसमें इश्यू हो जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लोगों को भी होता है। जब हम अभ्यास कर रहे थे तो एक लेडी बोलने लगी कि मेरे नीचे वाली बॉडी नम हो रही है। उसको एमएस नहीं था। ठीक है, भगवान ना करे किसी को भी हो, तो उनको नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पेन हो रही है। तो मैम ने बोला कि आप पद्मासन लगाइए, पद्मासन की प्री प्रैक्टिस करिए। ये पद्मासन की प्री प्रैक्टिस। अब ये ऐसे रोटेट हो गया अपनी क्षमता अनुसार, ऐसे रुकेंगे, अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रख देंगे। मैंने लेफ्ट थाई पे रख दिया। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, जैसे हम ताड़ आसन में करते हैं। अपने घुटने को अपनी तरफ लेके आएंगे, चेस्ट की ओर, रिलैक्स। पूरा दिन हम बैठते हैं, हमारे को ध्यान नहीं रहता, पैरों को लटका के नहीं बैठना, पैरों को ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, मैं एक अभ्यास और बताने वाला हूँ कि कैसे आपके बाल ठीक रहेंगे, कैसे आपका शरीर ठीक रहेगा। आप नीचे की ओर जैसे दबाएंगे, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ हाथों से पैरों पे हल्का सा प्रेशर देंगे, होल्ड करेंगे, रिलैक्स। अब कुछ देर अपने राइट थाई पे रखिए अपने पैर को, लेफ्ट थाई पे रखिए अपने राइट पैर को, होल्ड करें। अब धीरे से पैर को खोल लेना आगे की ओर। राइट पैर को मैंने खोल लिया, अब लेफ्ट पैर को भी करना जरूरी है। काउंटर पोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाथों का सपोर्ट लेके मैंने लेफ्ट हैंड से लॉक कर लिया अपने पैर को। ठीक है, पीछे कमर भी ठीक, एंड लेफ्ट पैर को मैंने ऐसे रख लिया। अब मैं राइट से लॉक करने आता हूँ, ठीक, नहीं तो मैं राइट हैंड से लिफ्ट अप कर लूंगा। देखिए मेरे को जरूरत नहीं है, अगर मेरे को लग रहा है मेरी कमर बेंड हो रही है तो मैं राइट हैंड का सपोर्ट ले लूंगा, अपोजिट हैंड का, अप एंड डाउन, रोटेट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
फिर अपने पास ले आऊंगा पैर को, थोड़ी देर अपनी लेफ्ट थाई पे रखूंगा, होल्ड करूंगा, हाथों को इंटरलॉक। इस पहले हम इसको ऐसे बच्चे की तरफ सहलाएंगे। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग के घुटने को पकड़ लिया और अपने लेफ्ट एंकल को राइट एंकल हैंड से पकड़ा हुआ है, हिलाया अपनी मर्जी के अनुसार, अपने जो भी कन्वीनियंस के साथ। हेमा जी आप बैठ के किया करो, जब आप बैठते हो तो आपको पीछे बैक का सपोर्ट देना है और ये करना जरूर है, ठीक है, ये छोड़ना नहीं है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं पैरों के नीचे लिए, ये आप पद्मासन एकदम लग जाएगा आपको। ये हम इंटरलॉक किया हाथों को, घुटनों को पूरी तरफ खींचा, फिर एक जेल किया नीचे की ओर, वन मोर टाइम, होल्ड, एक्सेल। अब देखिए आपका पद्मासन कैसा लग रहा होगा, एक बारी लगा के देखिए। पहले आप एंकल्स को आगे पीछे कर लीजिए, पंजों को आगे पीछे करिए, वो व्यू में नहीं आ रहा होगा, आगे पीछे करिए, घुटनों को ऊपर नीचे करिए, हिलाइए। ये पूरा दिन का अभ्यास है। अब मुझे वज्रासन में बैठना है। देखिए जरा एक बारी बैठ के, इसमें टेक्निक जो है ऐसे है, मैं राइट लेग को ले आया, सपोर्ट बनाया, और लेफ्ट लेग को ले आया, ये लग गया मेरा वज्रासन, ठीक है। मैं वज्रासन में आ गया, मैं तो पद्मासन में बैठा था, मैं दंडासन में बैठा था, ऑटोमेटिकली शरीर उस स्टेज पे आ गया। दंडासन में आ सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं, फिर आप पद्मासन में आ सकते हैं। तो दिस इज द एक्यूरेट पोज टू डू प्राणायाम। या तो आप वज्रासन में करें, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो वज्रासन में बैठते हैं, ठीक है। कुछ लोग चौकड़ी मार के भी बैठते हैं सुख आसन में, तो दैट इज ऑल्सो गुड। आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इन्हीं आसनों में बैठ के आपको खाना खाना है, अपना मील लेना है, क्योंकि आपका जल्दी से खाना डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या है, मैं तो वॉक कर लूंगा, आप लोगों को बैठना है सारा दिन, तो बैठना है तो खाना डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी, ठीक है। अगर हम लेटे ही रहेंगे तो मुश्किल होगी, तो इसलिए बैठ करके इस आसन में, वज्रासन में बैठ के खाना खाएंगे आप, जमीन पे बैठ के। जो लोग इजीली कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे करिए, चौकड़ी मार के बैठ के तब करिए, ठीक है। पैर ऐसे खोल के बैठ के आपको दंड आसन में बैठ के खाना नहीं खाना, इस आसन में खाएंगे तो जल्दी जल्दी खाना डाइजेस्ट होता है, वही हमें चाहिए पर्पस। पैर की मांसपेशियां एक्टिवेट हो गई, ठीक है, ठीक है। इसको खड़े होके भी किया जा सकता है, जो मैंने अभी बैठ के बताया इसमें। आप, मैं कैसे करता हूँ, तो मुझे समस्या होती थी, मैं आपको एक बारी करके दिखाने जा रहा हूँ। ये खड़ा हो गया विदाउट किसी सपोर्ट के, मैं अपने सपोर्ट बना लेता हूँ। मैं अपने राइट लेग को ऐसे, लेफ्ट पे आ गया, जो खड़े होके कर सकते हैं। फिर मैंने राइट लेग को नीचे रख दिया, फिर लेफ्ट लेग पे लेके आया। अगर मेरा बैलेंस आउट हो रहा है तो मैंने सपोर्ट ले लिया, मुझे जरूरत नहीं है तो मैं खड़ा हूँ, धीरे से रिलीज कर दिया, ठीक है। इसके लिए हम वृक्ष आसन भी कल लगाया था। तो अगर मेरे को सपोर्ट चाहिए तो मैं वॉल का सपोर्ट लेके खड़ा हो गया, देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। मैं ही नहीं कह रहा सबको लगाना है, मैंडेटरी नहीं था इसमें, सबको जिसको कन्वीनियंस है वॉल का सपोर्ट लेके करिए। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई एग्जीबिशन नहीं है कि हम अपने शरीर को चोट पहुंचाएं। देखिए मैं बगैर सपोर्ट के खड़ा हूँ, हाथों को ऊपर ले जाएं, ये है वृक्ष आसन। इसमें कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिलीज होता है, बॉडी की पूरी मांसपेशियां सारी एक्टिवेट होती है, क्योंकि एक लेग पे खड़ा हूँ। धीरे से हाथों को रिलीज किया, जो लोग फर्स्ट टाइम करेंगे सपोर्ट लेके करेंगे, पैर को रिलीज किया, अपनी लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखूंगा। देखिए अब मुझे बैलेंस की जरूरत पड़ती है, तो मेरी राइट लेग थोड़ी सी वीक है, मैंने हाथों को ज्वाइन किया, बट लेकिन मैं अभ्यास कर रहा था, देखिए जैसे ठीक हो रहा है। मेरे को सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है इसमें,
लेकिन क्योंकि मेरा ध्यान इधर उधर हो गया, कैमरे की तरफ चला गया, अगर मैं सामने कंसंट्रेट करूंगा तो नहीं होगी प्रॉब्लम। रिलीज, ये खड़े होके थे अभी आगे। तो अगर ऐसा है खड़े होके करते हैं तो ताड़ासन भी जरूर करें। ये ताड़ासन है। आगे गए, धीरे से सांस भरते गए, पंजों के स्टैंड पे अप हो गए, होल्ड। इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है हमारी बॉडी के लिए। हाथों को पीछे ले गए, होल्ड। धीरे से पाँव नीचे, हाथ नीचे, रिलैक्स। अगर ये अभ्यास करते रहेंगे तो कभी भी पेन नहीं होएगा साइटिका में। ठीक है। और वैसे भी प्राणायाम जो लोग करते हैं उनको होती नहीं है प्रॉब्लम, बट अगर एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं तो हो सकती है। चलिए, अब हम वी आर स्टार्टिंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर दी प्राणायाम। अब हम प्राणायाम की तरफ जाएंगे क्योंकि वेदर गर्म होता जा रहा है तो ज्यादा अभ्यास हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम पैरों को ऐसे लिफ्ट अप कर लिया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया। अब पद्मासन में आना है हमें। मैंने, देखिए, दिस इज पद्मासन, हाफ अर्ध पद्मासन। इसमें मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, 2 घंटे भी बैठा रहा हूँ मुझे समस्या नहीं होती। अगर मैं दोनों पे बैठूँ तो मुझे पेन होने लगेगी, तो ऑब्वियसली आई हैव टू लीव इट। ठीक है। तो ये हमारा कुछ साइटिका से रिलेटेड थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन टाइप। तो मुझे अभी भी ठीक नहीं हुई तो आई विल डू मोर। ठीक है, पैरों को उठाने वाली एक और तरीका बताता हूँ आपको। मैं कैमरे को 1 मिनट ठीक कर लेता हूँ। ये जैसे मेरे साथ में चेयर पड़ी है, तो आप कहेंगे पैरों में अगर दर्द हो रही है तो आपको क्या करना है? पैरों को साइडों में खोल लिया, उसके बाद ऐसे लाइक दिस लेट गए और पैरों को इस पे रख दिया। ठीक है। अपनी तरफ लेके आ सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं तो ऊपर रखिए। हाथों का सपोर्ट लेके रुक सकते हैं, रुकिए। ठीक है। ये एक अभ्यास है जिससे आप अपने साइटिका की पेन भी ठीक होती है। यहाँ से रिलीज करना बहुत जरूरी है, इसको अपवर्ड, सिर्फ अपवर्ड। स्लोली रिलीज। इस तरीके से बैठ के या कोई पिल्लो रख लिया करें कि आपका, जब आप सो रहे हैं रात को तो पैर हल्के से ऊंचे कर दिया करें, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है अगर यहाँ जाता है तो पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ये 2-3 अभ्यास है, आप रेगुलर किया करें। नहीं होता वॉल का सपोर्ट लेके कर सकते हैं, ताकि ये पैरों में जो ब्लड जम जाता है, जो वापस पंप नहीं हो पाता। धीरे से पैरों को वापस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम पद्मासन की स्थिति में बैठ गए हैं, पद्मासन करेंगे। उसके बाद हम प्राणायाम करने की इसमें आ जाते हैं। अलग अलग छोटी छोटी रिकॉर्डिंग बनाना तो यूट्यूबर्स का काम है, तो इतना टाइम है कि इसको डाल दिया जाए। कि यही है कि आप काफी सारे वीडियोस में शेयर करते हैं। कपालभाति क्रिया हम कर चुके थे तो हमारी नॉस्ट्रिल साफ हो गई, फिर हमने प्राणायाम किए, वार्म अप किया, कुछ आसन कर लिए। अब हमारी बॉडी रेडी है फॉर दी गुड ब्रीदिंग प्रैक्टिस। अब पहले, आज से 6 महीने पहले अभ्यास करते थे और आज अभ्यास करते हो तो आपको डिफरेंस क्या है? मैं भी डालूंगा, आपको वोटिंग करनी है। एक वोटिंग मैंने टाइमिंग के लिए डाली है, आप वो वोट करेंगे कि आपको फायदा हो रहा है, कंटिन्यू किया जाए। नहीं तो संडे की हॉलीडेज का भी पूछा जाएगा तो आपको उसका जवाब देना है। तो आप प्लीज अलर्ट रहिएगा, ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। ठीक है। जी, आपको मैसेज अभी भेजना, मैंने नहीं खोला हुआ ग्रुप क्योंकि वो मल्टीपल मैसेजेस हो जाएंगे, फिर जो टॉपिक वाला मैसेज है वो रह जाता है। लोग क्या करते हैं, अपना सिम्टम शेयर करना शुरू कर देते हैं। वो अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि हम योग अगर अभ्यास करेंगे तो सिम्टम होएगा ही। ठीक है, तो सीधा बैठेंगे। देखिए बिल्कुल मेरी गर्दन कमर सीधी, स्ट्रेट, ऐसे शरीर टाइट होना चाहिए। ठीक है, कमर मेरी निचला भाग जो है वो आगे की ओर पुश करें फॉरवर्ड। पहले बैठना सीख गए। ठीक है, अब हम करने लगे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। गर्मी है, वेदर इज टू हॉट, बट यू डोंट हैव टू वरी। आप अभ्यास करते रहेंगे, आपका शरीर में थोड़ी सी गर्मी आएगी, गर्मी आएगी, हीट आएगी, क्योंकि आप एकदम पार्क के 4-5 राउंड लेने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप रेडी हैं, बॉडी को रेडी करेंगे। शूज पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, वॉकिंग के लिए रेडी करते हैं ना शरीर को। तो इसी तरीके से जब प्राणायाम करना है, अपने प्राणों को बांधना है, टू कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ। ठीक है, कंट्रोल ओवर सेंसेस, कंट्रोल ओवर योर ब्रेथ। अपनी सांसों पे कंट्रोल लाइए। कितना रिलीज करना है, कितना इनहेल, कितना एक्सहेल, वो मैं बताऊंगा आपको। उस अनुसार का लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। इससे इसके बाद प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा में हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। अगर मैं राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहा तो ऑब्वियसली मेरे को लेफ्ट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में एंड अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। फिर लंबा गहरा सांस, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल फ्रॉम दी राइट। बाई नासिका से लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम, इससे पहले सॉरी भस्त्रिका स्टार्ट करने लगे, हमें यौगिक ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता लगे कि आपको बेनिफिट कहाँ होने वाला है। एक एक राउंड करते हैं यौगिक ब्रीदिंग का, फिर हम भस्त्रिका पे स्विच करते हैं। सॉरी फॉर दी कंफ्यूजन। लंबा गहरा सांस भरेंगे एब्डोमेन से, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड को रख दीजिए, होल्ड, एक्सहेल, हिमा जी करिए, पेट को पिचकाएं, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड एज मच एज यू कैन, रिलीज। ये यौगिक एब्डोमिनल ब्रीदिंग की थी हमने। ठीक है, अब हम करेंगे थोरासिक ब्रीदिंग। लेफ्ट हैंड को रख लेंगे अपनी चेस्ट, राइट हैंड को रख लेंगे अपनी चेस्ट पे, और लेफ्ट हैंड को अपनी नेवल पे। स्टार्ट करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, पेट को नहीं फैलाएंगे, डोमिनल नहीं कर रहे हैं, अब हम थोरासिक कर रहे हैं। सांस भरेंगे चेस्ट को आगे की ओर, जितना सांस भरा जाता है भरिए। होल्ड करिए, हाथों को पीछे ले जाएंगे एकदम, आप कर पाएंगे। एक्सहेल, रिलैक्स। ठीक है, एक एक राउंड ही करना था हमें। अब दोनों हाथों को हम कंधों पे रख देंगे। ये करिकुलर ब्रीदिंग। ठीक है, इसका मैं आपको आज नोट्स भेजूंगा, वो आप पढ़िएगा, इंग्लिश में होंगे, आप उसको गूगल लेंस से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। लंबा गहरा सांस भरिए और कंधों को ऊपर ले जाइए, होल्ड करिए, एक्सहेल एंड रिलैक्स। ये प्री प्रैक्टिस है बिफोर डूइंग प्राणायाम, ये मिस नहीं करनी होती, ये मैंडेटरी है, ताकि आपको पता लगे कि हम ब्रीदिंग कहाँ से, किन लेवल से कंट्रोल करेंगे बॉडी। अब लेफ्ट हैंड आ गई ज्ञान मुद्रा में, भस्त्रिका करने जा रहे हैं, और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट हैंड की रिंग फिंगर से। स्टार्ट, डीप इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल विद द वॉइस कर सकते हैं। स्टार्ट, लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी बाई नासिका से। अब हम आंतरिक कुंभक, इनहेल एंड होल्ड, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद।
अब लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे आराम से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्यत कुंभक। एक्सेल एंड होल्ड। पेट को पिचकाएं, एनल मसल्स को ऊपर खींचें, गुदा द्वार को ऊपर खींचें, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं, होल्ड करें, रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। सेकंड स्टेज का मतलब है, अब आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट लेफ्ट को बंद किया था पहले राउंड में, सेकंड में हम राइट को बंद करते हैं। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल, कमर गर्दन सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट। स्टार्ट। डीप इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, आंतरिक कुंभक, इनहेल एंड होल्ड, एक्सेल फ्रॉम राइट, होल्ड, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्यत कुंभक में। स्लोली रिलैक्स। अब जो इस भस्त्रिका की सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में क्या है, हम एक लंबा गहरा सांस राइट से, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट, देन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे 3 राउंड करेंगे, इसमें बंद नहीं लगते, ठीक है। ऑलरेडी इसमें बहुत हीट जनरेट होगी। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है अपनी रिंग फिंगर से। लंबा गहरा सांस भरना है राइट से, एक्सेल करना है लेफ्ट से। कंटिन्यू। लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट को बंद किया राइट से, फोर्सफुल एक्सेल। जहां से शुरू किया था वहीं से एंड करेंगे, तब एक राउंड रहेगा। लेट्स स्टार्ट। वन मोर राउंड। रिलैक्स। अब हम वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करेंगे, लेकिन बहुत हॉट है, सिर्फ एक एक राउंड करेंगे। बहुत गर्मी है दिल्ली में, मुझे भी बहुत स्वेट हो रहा है बाहर बैठ के, नॉट गेटिंग इजी। एकदम आपको योग खत्म करते एकदम एसी में नहीं चले जाना, एकदम नहाने नहीं जाना। ये रूल्स है योगा के। तो कहेंगे मैं एक एक चीज टाइप करके भेज दें, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि मुझे अब फायदा क्यों नहीं हो रहा है योगा से। मैं कब मैराथन में मेरे को जाना है, कैसे मैं मैराथन में जाता हूँ, मैं जा पाऊंगी, तो उसका आंसर आप ही के पास है। मैं तो बहुत कोशिश कर चुका हूँ, ठीक है, करता भी रहूंगा। तो थोड़ी सी अगर कोशिश आप बढ़ा दें, तो जल्द ही आपको सामने अपना जो अंदर का सूर्य है वो एक्टिवेटेड मिले। अब वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका में 3 फॉर्म है, एक ऐसे है अपर, एक ऐसे है, एक लोअर। अब इसको विदाउट ब्रीदिंग करेंगे तो मजा नहीं आएगा। मजा क्यों नहीं आएगा, फायदा भी नहीं होएगा, सिर्फ हाथों की मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। वो हम अपनी सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप में भी करते हैं, लेकिन अगर ब्रीदिंग के साथ करते हैं, एक्टिवेटिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स। आओ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, यौगिक फिस्ट, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, डाउन, रिलैक्स, विश्राम। विश्राम भी बहुत जरूरी करना है।
विश्राम नहीं करेंगे, शरीर धोखा दे जाएगा, दर्द करेगा। अब सेकंड राउंड क्या है, सेम ब्रीदिंग में, लेकिन तब तक आपको रिलैक्स करना है जितनी देर में जस्ट लाइक ए थ्योरी है या लेक्चर दे रहा हूँ। आप तब तक रिलैक्स करिए, सांसों को सामान्य करिए, लंबा गहरा सांस भरिए, सांस छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अब इसमें मैंने आंखें खुली रहने के लिए कहा है, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं मूव कैसे कर रहा हूँ। तो कुछ अभ्यास है जिसमें आंखें बंद रहनी चाहिए, कुछ अभ्यास है जिसमें आंखें खुली रहनी चाहिए। ठीक है? तो वो सेंसेस पे कंट्रोल लाने वाली बात है। जैसे आपको कंट्रोल हो जाएगा, मैं आज आपको एक नाड़ी शोधन करके दिखाऊंगा, जो अभ्यास से मैंने अपनी बैक को ठीक किया, कमर को ठीक किया। वो अभ्यास आपको अब समय आ गया है, आप लोग लर्न कर लीजिए कैसे करना है। मुझे इस स्टेज पे पहुंचना है, तो फिर आपको शरीर में योग का जो रोग रोग का कोई स्थान नहीं रहेगा। चलिए, अब सेकंड स्टेज ऑफ सेम भस्त्रिका। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अपनी क्षमता अनुसार करना है। गर्मी है, एक दो बार बस कर सकते हो, 5 बार 10 बार आपकी मर्जी। मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप कंपटीशन मोड में मत आइएगा कि मुझसे कम हो रहा है। देखिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। रिलैक्स। ये पहली सेकंड स्टेज थी, भस्त्रिका वेरिएशन थी। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करने जा रहे हैं। गर्मी बहुत है, अलाउड नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोग टाइम दे रहे हैं, प्लस आपको मैंडेटरी है करना, जरूरत है। स्टार्ट अब लोअर बॉडी से, हाथ ऐसे नहीं जाएंगे, हाथ बिल्कुल टाइट रहेंगे, अपनी बॉडी के साथ चिपके हुए। ठीक है, ऐसे। अगर आप कोई वॉच पहनते हैं तो कायदे से तो मना किया गया कि वॉच वगैरह नहीं पहननी, लेकिन अगर आप ब्रीदिंग में अगर आप चेक करेंगे तो एकदम शूट अप हुई। ठीक है, आपकी हार्ट बीट अप हुई, वो टेम्पररी है। फिर आपकी, तभी कहा गया है कि हाई बीपी वालों को अवॉइड करना है। ठीक है, लेकिन करना जरूरी है, थोड़ा बहुत करेंगे तो शरीर फिट रहेगा। अब हम अपनी फाइनल स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे, छोटा सा राउंड करेंगे। और लेकिन इसमें देखिए, अब टेक्निक सारा जो अभ्यास किया वो इस राउंड के लिए किया, सोचिए, ताकि हमारी बॉडी बिल्कुल उस स्टेट पे आ जाए, ब्रीदिंग सामान्य हो जाए। कुछ भी नहीं कर पा रहे, भस्त्रिका करो बस। लेकिन इसमें बताया गया है कि सूर्य उदय होने के बाद कम करना, नहीं करना, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, कौन सा वेदर आपके लिए ठीक है, आप तब करिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, जैसे ज्ञान मुद्रा, नॉलेज मुद्रा, होल्ड, स्टेबल, रिलैक्स योर बॉडी, सीधा खड़े हुए, सांसें सामान्य। अब ब्रीदिंग फ्लो में करेंगे। स्टार्ट, भस्त्रिका फाइनल राउंड। लंबा गहरा सांस भरिए, हिमांशु जी करिए, होल्ड। ध्यान इधर उधर मत भटके आइए, आंखें बंद कर लीजिए, कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, 2 घंटे आपको मेरे को देने पड़ेंगे। इनहेल एंड होल्ड, आंतरिक कुमक, फिर एक्सहेल, बाह्य कुंभक। एनल मसल्स को ऊपर खींचिए, पेट को दबाइए, गर्दन को कॉलर से लगाइए, होल्ड।
रिलीज, रिलैक्स। अब हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगे, पैरों को दंडासन में खोल लेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड जो आपको कन्वीनियंट है, लेकिन मैट के सामने की ओर नहीं आने चाहिए आपके पैर। इट इज एन इंसल्ट, इंसल्ट मानी जाती है कि आप जिनसे योगा सीख रहे हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा अपने पैर, आप पैर दिखा रहे हैं आप, दैट इज नॉट। कोशिश करिए कि क्लोथ्स भी अच्छे पहने, कॉटन के क्लोथ्स पहन के करें। हाफ स्लीव हो तो बेटर है, फुल स्लीव भी हो ठीक है, वेदर पे डिपेंड करता है। पैरों को थोड़ा सा शेक कर लीजिए आगे पीछे, पंजों को आगे पीछे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब दबाइए, हल्का सा पंजों को दबाइए जमीन की ओर, होल्ड करिए, एक एक उंगली को रिलीज करिए, फिर वन बाय वन अगेन, फिर घुटनों को हिलाइए, फिर रिलीज करके ऊपर नीचे। तो ये अभ्यास था आपका भस्त्रिका तक कंप्लीट हुआ। अब हम नाड़ी शोधन अलोम विलोम, मैं आज आपको वो रेशो बताने जा रहा हूँ कि किस रेशो में आपको करना है, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी है, 15 दिन भी वेट नहीं कर सकते, सबको आज ही रिजल्ट चाहिए, चाहिए ना। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ वो कैसे मिलेगा रिजल्ट, पहले उसको बताते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक टेक्निक आपको बताई गई है कि प्रणव मुद्रा लगाइए, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल, एक राइट से एक्सहेल, आप कंटिन्यू करिए, करते रहिए, मैं साथ में आपको बताता रहता हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल रेशियो। ठीक है, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, कंटिन्यू करिए, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन सब करिए, मैं सबको वॉच कर रहा हूँ। दीप्ति जी आप मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपको रेशो बताने जा रहा हूँ। सत श्री अकाल गुरसेवक जी। ठीक है, तो कोशिश करिए हाथ को एक जगह स्थिर रखें, लेफ्ट से इनहेल करें, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें रिंग फिंगर से, एक्सहेल फ्रॉम राइट स्लोली, जल्दबाजी में नहीं, फिर राइट से आराम से इनहेल करें, फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से एक्सहेल वेरी स्लोली। ये राउंड हुआ, कंटिन्यू करिए। अब मैं आपको इसकी रेशो बताने जा रहा हूँ, घबराना नहीं है। वो रेशो जो बताई गई है टाइल का, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे होएगा। व्हाट इज द बेस्ट, सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट वाली कौन सी है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें कहा गया है वन, वन इनहेल, 1 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड एंड 2 सेकेंड एक्सहेल, 1 4 2। अगर हम 10 सेकेंड इनहेल करेंगे तो 40 सेकेंड होल्ड करना होगा, देन 20 सेकेंड एक्सहेल मिलेगा। और ये फाइनल स्टेज कब आएगी, जब आपकी तीनों नाड़ियां स्टेबल हो जाएंगी। जब स्टेबल हो जाएंगी रोग नहीं रहेगा शरीर में। ठीक है, ये योगिक बुक्स में लिखा गया, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उस स्टोरी को पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ा और वो थ्योरी को अपनाया, तो मेरे शरीर में वही सेम चीज आ गई जो उन्होंने लिखी थी। ठीक है, उन्होंने कई हजार साल पहले लिखी, आज के लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पोल्यूशन है, डस्ट है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है। उस समय भी स्ट्रेस था, महाभारत में भी तो स्ट्रेस था ना, झगड़ा लड़ाई झगड़ा दिखाया गया। ऐसा तो नहीं है, ये सब चीजें हजारों साल पहले भी थी, आज भी वही है। तो ईगो प्लस स्ट्रेस इज इक्वल टू डिजीज, ये मेरा खुद की जर्नी। जब ईगो रखी ना, अरे कोई छोड़ो, ईगो को छोड़ो, और स्ट्रेस रखा तो डिजीज का रूप आ गया। ये कॉज है, दिस इज द कॉज। तो आपको ये दोनों चीजों को हटा दे, बिल्कुल किसी की तरफ दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, कंटिन्यू करिए। अब मैं ये नाड़ी शोधन करने जा रहा हूँ। व्हाट, कैसे, बगैर हाथों के, ये आपने नहीं करना हमें, मैं एक राउंड करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे,
जब आप अपना मन बना लेंगे, इसके लिए आईज क्लोज हो जाएंगी, मैं आपको देख भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं कैसे करूंगा, अपनी लेफ्ट से 10 5 काउंट इनहेल करूंगा। ठीक है, फिर 20 काउंट होल्ड करूंगा, फिर 10 के काउंट एक्सहेल करूंगा। ये एक राउंड होएगा लेफ्ट से ही, फिर स्टार्ट लेफ्ट से ही होएगा, फिर राइट से 5 के काउंट इनहेल, 20 होल्ड, देन 10 एक्सहेल। ये एक राउंड कंप्लीट होगा विदाउट हैंड। ये हैंड इसलिए बताए गए हैं क्योंकि लोगों में नहीं आएगी ना स्थिरता, इसीलिए हाथों का यूज प्रणव मुद्रा बताई गई है। नहीं तो हाथों की जरूरत नहीं है नाड़ी शोधन की। जो एक्चुअल अगर बुक में जाए तो बुकिश लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से इनहेल। आप हाथों से करिए, घबराइए मत, धीरे धीरे आपसे भी होने लगेगा। ये एक्चुअल टेक्निक है टू डू नाड़ी शोधन। पर ये धीरे धीरे आप इतना दृढ़ अभ्यास कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, योगा कर रहे हैं, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ये आपको फाइनली करना है। एंड इसको जैसे ही आप करेंगे, एकदम आपको नसों में एकदम फ्लो नजर आएगा। तो लगेगा कि मेरी कुछ कहीं जगह कोई पेन थी, कुछ था, वो रिलीज हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे अभ्यास करें, सोच समझ के करें। ये हाथों का यूज करके हम करेंगे। स्टार्ट, राइट को बंद किया, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस ली, फिर होल्ड नहीं करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से एक्सेल। क्लोज योर आई, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, बैक एंड नेक स्ट्रेट। राइट से इनहेल, eyes closed, close your left nostril, exhale. Close your right nostril, exhale from left. Continue 2 more rounds. रिलैक्स। अब हम सबसे पहले करेंगे अपना उज्जाई प्राणायाम। कल किसी का कॉल आया था, मुझे उज्जाई प्राणायाम सिखाइए। कैसे करना है उज्जाई प्राणायाम, क्या हीट जनरेट होती है, लेकिन नॉर्मली हम जो फ्लूइड है, जो ब्रेन फ्लूइड है, उसको अमृत का संचार, हमारी बॉडी अमृत भी रिलीज। अगर हमारी बॉडी में रोग आता है तो अमृत भी आता है। ठीक है, तो उसको हमने कैसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना। नॉर्मली क्या होता है, वो हमारे पेट में जाता है और वेस्ट हो, रिलीज हो यूरिन के। तो लेकिन जय के टाइम पे इसको बांधेंगे, रोकेंगे। ठीक है, कैसे, जीवा को गोल बनाना, टंग को रोल करिए, पहले बाहर लेके आइए टंग को, फिर आप अंदर ले जाइए। आप इनहेल करेंगे नासिकाओं से और एक्सहेल करेंगे मुंह से। कम खोलेंगे, एकदम पूरा नहीं खोल, कम, कम से कम खोलना। स्टार्ट, inhale from both the nostrils, tongue at the back.
Go round. Round. गर्दन को सहलाएं, कह रहा आ रहा है उसको अंदर लेके ड्रॉप कर, एराइड ग्लैंड तक लेके। देखिए योग आप कंप्लीट हो रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो 5 सेंसेस पे कंट्रोल आना। 5 सेंसेस कौन सी है? ईयर, बुरा ना सुनना, बुरा ना बोलना, ठीक है, ये ईयर से ही होगा। आप कुछ अगर आप योग कर रहे हैं तो कोई आवाज आ रही है, आप डिस्टर्ब है, डू इट राइट, ठीक है, इसलिए बोला गया कि कानों पे कंट्रोल। आई, अगर मैं कुछ गलत देखूंगा के सामने तो कुछ गलत हो रहा है, तो आई हैव टू स्टॉप, ठीक है, तो इसीलिए मैं आईज क्लोज करता हूँ, लेकिन मुझे अपने अंतर्मुखी अंदर की तरफ ध्यान देना है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को देखने की। तीसरा, अगर कोई स्मेल हो रही है, अगर कोई गलत स्मेल सी आ रही है, ऐसी स्मेल जो नहीं बर्दाश्त, तो वहां पे बैठ के योगा भी नहीं करना, हार्ड डीओ लगाया वो भी नहीं करना, वर्जित। सो नेक्स्ट, मुझे बुरा बोलना भी नहीं, ठीक है, मेरे को एक चीज पे कंट्रोल, जब बोला जा रहा है बोलना है तब बोलना है, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, रुकना है, ठीक है, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, एंड किसी को गलत टच भी नहीं करना। बहुत रेयर किसी को टच करते हैं जो योग के अभ्यास पे जुड़ते हैं, तो वी डोंट अलाउ एनी वस्तु टच अस, एंड इवन आई डोंट अलाउ, मैं किसी को टच भी नहीं, बहुत रेयर केस में किसी को टच करूँ, तो ये लोगों, अगर किसी को मारना पीटना है तो टच आएगी ना, तो उस पे भी मेरे को कंट्रोल लाना है, किसी को मारना पीटना नहीं। चलिए, स्थिति के हिसाब से डिपेंड करता है। चलिए, अब कानों को बंद करें। फर्स्ट शंख के फर्स्ट कानों को बंद किया, आईज क्लोज, नॉस्ट्रिल से साइड पे रखें, नॉस्ट्रिल बंद नहीं कर देंगे, फिर आप इनहेल एक्सहेल, ठीक है, उसके बाद अपनी मुस्टैच पे आपको एक फिंगर को रखना है, फिर अपने चिन पे छोटी लंबा गहरा सांस भरेंगे और कराटेदार ओम की ध्वनि, भवरे जैसी ध्वनि जनरेट करिए अंदर, मुंह से एक्सेल, नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर, इनहेल करना है, नॉस्ट्रिल से ही एक्सेल करना है। स्टार्ट। टू मोर टाइम, 2 बार और। मैं माइक म्यूट करने लगा हूँ, हमारा सेशन एंड होने लगा है। पहले मैं एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, सब लोग नमस्ते करेंगे, प्रणाम, एक दूसरे को, अपने माता पिता को, सबको थैंक्स गिविंग करेंगे, ठीक है, शुक्राना करेंगे कि ईश्वर आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, और हम शरीर का मैक्सिमम बेनिफिट लें, बीमारी हमारे दूर से दूर हो, हमारे शरीर से दूर हो। चलिए, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा मुद्रा में, आईज क्लोज, अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव को नमन करें, बल बुद्धि विद्या की कामना करें, लंबा गहरा सांस भरें और अम का उच्चारण, ओम का उच्चारण करें एक बार। ओ,
शांति शांति शांति। ओम। तो बराबर करिए। क्वेश्चन आंखों पे रखिए, फिर शरीर पे लगाइए। नमस्कार, नमस्ते। होपफुली मैंने अभ्यास कराया आपको। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई इश्यू तो नहीं हुआ? प्लीज आप हमसे शेयर करिए, मुझसे शेयर करिए। मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप। थैंक यू गिरीश भैया। में हाँ जी। गिरीश मेरी राइट साइड कैसे ठीक होएगी? राइट साइड वीक है ना बहुत, हम्म। तो कैसे ये ठीक करूँ? जो भी नाड़ी शोधन वाला बताया ना आपको, तो ऑयल हाँ मसाज जी, किया करो। आप खुद अपने हाथ से करोगे, आप ठीक है। जल्दी इसको कर पाओगे। अपने हाथ से किसी से करवाते हैं तो उसकी एनर्जी आती है हमारी बॉडी में। ठीक है। अगर आप खुद करेंगे तो यू विल गेट अ वे आउट। आपको रास्ता तभी बाहर मिलेगा। मेरी राइट साइड तब भी वीक थी, आज भी वीक है। ठीक है। बताते हुए थोड़ा अजीब लगता है, बट एक्चुअल फैक्ट यही है। नॉर्मली लोगों की राइट साइड बहुत फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि हम राइट साइड का यूज ज्यादा करते हैं। यस। तो आप अभ्यास करते रहिए, जरूर मिलेगा। मैं अगर कोई रास्ता मिलता है तो आप बंद लगाने की ज्यादा कोशिश करें। तीनों बंद। मेरी भी राइट चलिए। साइड वीक है। हम्म। वो हम बहन भाई है ना, तो पढ़े इसीलिए। लिखे मैंने हैं, मुझे लेंगी मीके हाँ हम जी। पढ़े लिखे हैं। मैंने मुझे लेंगी मीके अच्छा बस। नहीं बहुत कुछ मीके नए मिलते हैं, बाजार से खरीद के लगा लो। कहाँ से खरीदूं